हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं इंक्लाइंड सरफेस पे नत समतल जो तिरछी सतह होती है उसके ऊपर अगर कोई ब्लॉक मोशन कर रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो फोर्स के कंपोनेंट होते हैं और जो उसका वेट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। अगर हमें फाइंड करना हो कि ऐसे ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा और साथ में उसके ऊपर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो कैसे होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम उसको समझेंगे और उसके कंपोनेंट को हम यहाँ पे फाइंड करके बताएंगे आपको बिल्कुल सरल शब्दों में। इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी छोटा हो जाएगा तो साथ में एक क्वेश्चन भी हम इसके अंदर समझ लेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड नहीं रहेगा लेकिन वो भी आपका यहाँ पे मोशन से ही रिलेटेड, लॉग मोशन से रिलेटेड रहेगा। और इसके बाद वाले वीडियो जो होंगे उनके अंदर चेन और पुली से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो इसके अंदर हमने जैसे यहाँ पे बनाए रखा है कि अगर मान लीजिए इंक्लाइंड सरफेस हो, अगर वो थीटा एंगल पर यहाँ पर इंक्लाइंड हो तो उसका जो टोटल जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे बता रही थी वो क्या क्या होंगी वो समझ लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड सरफेस जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तिरछा है, उस पे अगर वो मोशन कर रहा है तो क्या यहाँ पर फोर्सेस होंगे। तो हम जानते हैं अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक का जो वेट होगा वो सीधे डाउनवर्ड नीचे की ओर होता है। तो ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है ये इसके वेट की डायरेक्शन होगी। अब ये वेट की डायरेक्शन है तो याद रखना वेट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक क्या होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर वेट है तो ये जो डायरेक्शन होगी और ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी। तो क्या होगा, वेट जो है वो नीचे की ओर होता है तो ब्लॉक के सीधे नीचे की ओर जो कंपोनेंट होगा उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट कंपोनेंट मानेंगे। तो अलोंग द डायरेक्शन जो होता है वो बोलते हैं उसको हम mg cos थीटा। और ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि नीचे की ओर ही अगर ये फोर्स लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट तो ये mg cos थीटा है, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो sin थीटा की होगी। तो यहाँ पे इसके ठीक परपेंडिकुलर नीचे की ओर ही जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट एक इधर और एक इधर होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। और ये दो चीजें अगर आपको मालूम हो गई तो यहाँ पर ठीक आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी डाउनवर्ड नीचे की ओर फोर्स लगता है ठीक उसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, मतलब एकदम मतलब हम कह सकते हैं ठीक उसके ऊपर की ओर। ये चीज हमने पढ़ रखी है कि अगर ब्लॉक होता है तो ब्लॉक के सीधे ऊपर की ओर जो हमेशा फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको आर या एन से हम शो करते हैं। और अगर ये नीचे मोशन कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, जो कि यहाँ पर स्टैटिक फोर्स होगा, उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर एफ। तो इस तरीके से यहाँ जो एफ है उसको हम म्यू एस एन भी कह सकते हैं या म्यू एस आर भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यहां से अगर म्यू एस की वैल्यू निकालना हो तो एफ की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर हम फाइंड करना हो तो यहाँ पे जो आर होगा उसके ठीक सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को शो करेगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। अब दूसरा जो फोर्स नीचे की ओर इसको खींच रहा है वो क्या है, जो इसे नीचे की ओर खींच रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फोर्स। तो ये स्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, तो स्टैटिक फोर्स जो होगा वो होगा एफ इक्वल टू इसके सामने वाला जो कंपोनेंट है वो है एम जी साइन थीटा। अब अगर मान ले कि ये अगर फिसल रहा है तो यहां पर इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब भी हम फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हमें अगर मालूम नहीं है तो उस पर लगने वाला जो उसका जो मास है या उसका जो फोर्स है उसके अगर हम एक्सेलरेशन ना फाइंड करें तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर बाकी चीजें कंपोनेंट जो भी चीजें हैं गिवन मतलब जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ब्लॉक क्या है, एम मास का है, तो इस पर टोटल जो फोर्स है वो क्या होगा, F इक्वल टू एम ए, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन ने एक नियम दे रखा है F इक्वल टू एम ए का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो देखते हैं कि ये एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर m से m कैंसिल कर दे तो हमारे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g साइन थीटा। और इस इंक्लाइंड सरफेस पे अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब एक और चीज है, अगर आपको यहां पर दे रखा है कि म्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, म्यू फाइंड करना है, तो यहां पर एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे,
म्यू एस आर पुट कर सकते हैं। म्यू एस आर पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू एस आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एक चीज देखिए आपके पास आ जाएगा म्यू एस और ये आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए, म्यू एस चाहिए, तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा अपॉन आर, और आर की वैल्यू एम जी साइन थीटा, मतलब यहां पर म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, जनरली 1 मान ली जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू एस एन इक्वल टू एम जी होता है, या म्यू एस आर आर इक्वल टू एम जी होता है, आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। म्यू एस एन, एक्चुअली हम यहाँ पे म्यू एस एन पुट करेंगे, इसको क्या पुट करेंगे, म्यू एस एन पुट करेंगे, और एन इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। तो n इक्वल टू होता है mg, mg से mg काट देंगे तो साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उससे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी म्यू एस की वैल्यू को शो कर देगा। तो यहाँ पे ये जो चीजें होती हैं ये इनसे हम बाकी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम ये तो कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन हम इसके अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये 2-3 मिनट का ही वीडियो होगा, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस पे 6 kg 4 kg के दो मासेस हैं और इनको 2 kg, कितने kg, 2 kg की एक रॉप से बांध दिया गया है और इनके ऊपर एक 16 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। अब अगर ये 16 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको इधर खींचा जा रहा है तो जो रस्सी के पॉइंट ए होंगे, जो रोप ए के पॉइंट ए होगा, बी होगा और सी होगा, तो इनका जो यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन होगा या इन पर जो टेंशन फोर्स होगा, एक्चुअली हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टेंशन फोर्स, है ना, इसको हम लिखेंगे टेंशन फोर्स ऑन पॉइंट ए बी सी क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो याद रखिए जब भी इस टाइप से हमें अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि ए बी सी पर टोटल टेंशन फोर्स क्या होगा, तो इसके लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि टोटल इसके ऊपर इन पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है। मतलब अगर ये 16 न्यूटन फोर्स है, इसको हम खींच रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ये वाला इक्वेशन होती है F इक्वल टू एम ए। अब A इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एम ए, तो यहां से A इक्वल टू अगर मैं फाइंड करूं तो F अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ F कितना है और M कितना है ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो F है वो तो आपको ऑलरेडी 60 न्यूटन दे रखा है, ये हो गया आपका 60 न्यूटन दे रखा है। लेकिन M क्या है, M इस पूरे सिस्टम का मास है। पूरे सिस्टम का मास मतलब ये जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है और ये जो पूरा आपकी रॉप इसके अंदर कनेक्टेड है, क्योंकि रॉप 2 किलो की अगर रॉप है तो उसको भी तो ये 60 न्यूटन फोर्स से अगर खींच ही रहा है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 6 + 2 + 4, मतलब ये हो जाएगा 60 अपॉन 6 4 10 2 12। इस तरीके से ये 55 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस सिस्टम का पूरा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसको हम 60 न्यूटन से यहां पर खींच रहे हैं। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करो। अब हमें ये पता करना है कि पॉइंट ए पर अगर ये फोर्स खींच रहा है तो पॉइंट ए पर जो टेंशन फोर्स होगा, पॉइंट बी पर जो टेंशन फोर्स होगा, पॉइंट सी पर जो टेंशन फोर्स होगा वो कितना होगा। तो ये फाइंड करना भी बहुत ही आसान है। अब देखिए मान लीजिए कि ये पूरा 60 न्यूटन फोर्स यहां से खींच रहा है, तो पॉइंट ए पर टेंशन कितना होगा, तो पॉइंट ए पर टेंशन उतना ही होगा। यहां से अगर ये मान लीजिए पूरा फोर्स खींच रहा है तो यहां से इसके पीछे पूरा सिस्टम का मास कितना है और उसका एक्सेलरेशन कितना है वो फाइंड कर लीजिए। तो देखिए यहां से अगर हम टी ए फाइंड करें, टेंशन ए फाइंड करें, तो क्या हो जाएगा, टेंशन ए इक्वल टू हो जाएगा यहां पर एम ए। लेकिन एम ए क्या है, एम जो होगा वो यहां से लेकर यहां तक की पूरे सिस्टम का मास होगा। तो यहां पर एक मास तो ये जुड़ा हुआ, दूसरा ए के पीछे पूरा का पूरा ये रस्सी भी जुड़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम आपका हो जाएगा 2 kg, ये तो पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक की क्या हो जाएगी, रस्सी का मास हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 kg ये भी है, और इसके बाद एक्सेलरेशन कितना है 5 है। तो इस तरीके से 5 × 5 सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 × 5 मतलब 6 5 30 न्यूटन। मतलब पॉइंट ए पर जो टेंशन लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसके पीछे इतना मास है और ये इसको खींच रहा होगा, तो पॉइंट ए पर टेंशन इतना है 30 न्यूटन का।
अब पॉइंट बी पर हम देख लेते हैं टेंशन कितना है। तो पॉइंट बी पर जो टेंशन होगा वो अगर यहां से देखें तो इसके पीछे टोटल कितना मास है और ये टोटल कितना मास है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहां पर ये हो जाएगा एम ए की बात कर रहे थे, अब ये एम बी मान लेते हैं, एम बी और ये ए हो जाएगा। तो एम बी में अगर ये पॉइंट बी एकदम बीचों बीच है, क्योंकि पॉइंट बी बीचों बीच ही है, तो 1 किलो तो रस्सी का मास हो जाएगा, दूसरा यहाँ 4 किलो क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का मास हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4, एक्चुअली 4 इस टाइप से, इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका 5 है, तो 4 और 1 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये 25 क्या हो जाएगा न्यूटन यहाँ पर इसका फोर्स हो जाएगा। अब आप देख लें, यहां से ये खींचेगा तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो सीधी सी बात है इसको ज्यादा खींचना रहेगा, तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगी। यहां से इसको कम मास को ही खींचना है तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो देखिए 30 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 25 हो गया। अब पॉइंट सी पर, टी सी पर अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें कि पॉइंट सी पर कितना टेंशन होगा, तो टी सी इक्वल टू सी, यहां से पूरा का पूरा ये खींच ही रहा है, तो इसके पीछे कितना मास है वो हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम सी ए। तो यहां पर देखिए एम सी जो है मतलब सी पॉइंट पर जो मास है वो कितना है, 4 है, इंटू इसका जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है वो कितना है 5 है। तो यहां पर 4 5 से क्या हो जाएगा 20 और ये न्यूटन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तीनों ही पॉइंट पर एक एक करके बड़े ही आसानी से, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़े ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अगर समझ लें तो ये कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, और ये अगर चीज आपको आती है तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखिए फिजिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मेरी मदद करिए, और आप देखेंगे कि आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो इसके अंदर आपको मिलेंगे। आगे वाले जो पोर्शन है उसके अंदर पुली से और चेन पुली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके अलग अलग टर्म, अगर वो पुली पर है, अगर वो किसी टेबल पर है, और अगर वो ब्लॉक पर है, दोनों तरफ मोशन कर रहा है, तो किस टाइप से हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले उसके हम सॉल्यूशन और बाद में उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो तब तक आप सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।